अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अब्दुल्ला हद आपकी खिदमत में हाजिर हूं एक और ब्रांड न्यू वीडियो के साथ। आज हम बात करने वाले हैं जेंट लाइफ के बारे में। जिन दोस्तों को जेंट लाइफ का मतलब नहीं पता, उन लोगों को परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। बस वीडियो को इसकी आखिरी नुक्कड़ तक देखें, इंशाल्लाह आपको भी पता चल जाएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले तमाम दोस्तों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब लाजमी करें और बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर लें ताकि हमारी न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। जी बहनों और भाइयों, जिंदगी की जो मस्तियां और रंगीनियां थी वो सब कुछ खत्म हो चुका है। हर बंदा अपनी परेशानियों और कारोबारी जिंदगी में बिजी है, हत्ता कि अपने बीवी बच्चों और बहनों भाइयों को देने तक के लिए टाइम नहीं है किसी के पास। चल। लेकिन बहनों तो भाइयों, एक वो भी दौर था जब पूरे गाँव में सिर्फ एक ही टीवी हुआ करता था और सारा पिंड एक ही जगह इकट्ठा होकर टीवी देखा करते थे। छोटे बच्चों का जब दिल करता था कभी भी किसी के भी घर में घुस जाते थे। क्योंकि तब नियत और दिल हर किसी के एक दूसरे के लिए साफ हुआ करते थे। उस दौर में गली और मोहल्लों में बुजुर्गों की बड़ी इज्जत और एहतराम किया जाता था। तब हर गांव की गली और मोहल्लों में शाम के वक्त एक महफिल की तरह का माहौल बन जाता था, क्योंकि बुजुर्ग शाम के वक्त बच्चों को तरह तरह की कहानियां सुनाया करते थे। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। और सारे बुजुर्ग एक जगह इकट्ठे होकर आपस में गप्पे शप्पे भी मारा करते थे। और तब छोटे बच्चे गली और मोहल्लों में बेंटे, गुल्ली डंडा और पिट्ठू ग्राम जैसे खेल खेला करते थे और लड़कियां घरों में डिकरी खाना और पर्चियां खेला करती थी। आप ये एक छोटी सी वीडियो देखें, शायद आपकी भी कुछ पुरानी यादें ताजा हो जाएं। अगर आपकी कोई पुरानी याद ताजा होती है तो नीचे कमेंट सेक्शन में हमारे साथ भी जरूर शेयर करिएगा। रुको जरा, सब्र करो। बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ, तो क्या नाचो मैं? और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। लेकिन आजकल वो सारी चीजें कहीं ना कहीं छुप के रह गई हैं या खत्म हो चुकी हैं। क्योंकि पहले जब गली और मोहल्लों में देगें उतरती थी तो गली के सारे बुजुर्ग, न्याणे और सियाने एक ही चारपाई पे फंस फंस के बैठे होते थे। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। आजकल हर बंदा इतना बिजी है कि एक ही घर के कमरे में बैठे 10 लोगों को आपस में बात करने के लिए टाइम नहीं है। और एक ही घर के लोगों को एक दूसरे की शक्ल सिर्फ तभी देखने को मिलती है जब घर का वाईफाई का कनेक्शन बंद हो चुका हो। क्या कर रहा तुम? क्या कर रहा है मतलब क्या? सो रहा हूँ। तू सो रहा है? हाँ, वो वाईफाई स्लो चल रहा था इसलिए सो रहा हूँ। क्यों, क्या हुआ? अरे हम लोग को लगा तू। गप्पा। चल ठीक है तू सो चल। वो गली मोहल्ले की रौनकें खत्म हो चुकी हैं। जब बच्चे गली मोहल्लों में खेलते थे और शोर डालते थे, आजकल हर बच्चे के हाथ में लैपटॉप, कंप्यूटर और मोबाइल थमा दिया गया है और हर बच्चा पबजी और ऑनलाइन गेमों में बिजी है। चाहे पास बैठा बंदा मरे या जिए, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। आए और गए, खेल खत्म। कोई जिए मालूम नहीं, क्यों मरे मालूम नहीं। आजकल हर बंदा अपने घर तक महदूद होके रह गया है। अगर गलती से रास्ते में किसी की दी और बहन नजर भी आ जाए तो एक दूसरे को कहते हैं, यार वो लाल तेरी और पीली मेरी। वो मेरी बंदी है बे। तो क्या नाचो मैं? अब एक दूसरे के दिल और नीयतों में खोट आ चुकी है। पहले दौर में जब घरों में मेहमान आते थे तो खूब खातर तवाज़े की जाती थी और गप्पे शप्पे लगाई जाती थी। और आजकल किसी के घर में जब मेहमान आते हैं तो उसके आने से पहले खाना तैयार होता है और अगला बंदा खाना खा के निकलने वाला काम करता है, क्योंकि कारोबारी दौर आ चुका है। किसी के पास किसी के लिए टाइम ही नहीं रहा। चलो देखो, ये बड़ी अच्छी बात कही आप। बहनों और भाइयों, अब आप खुद ही बताओ, ये जेंट लाइफ नहीं तो और क्या है? बहनों और भाइयों, परेशान होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप लोगों को अभी भी जेंट लाइफ का मतलब समझ नहीं आया तो फिर हुण बगैरती भाषा में सुनो, शायद तुहानू समझ आ ही जाए। जेंट लाइफ का मतलब समझना है तो अपने लल्लू के ऊपर उगने वाली घास को 1 महीने तक उगने दे, मतलब के खूब फलने और फूलने दे। और 1 महीने के बाद जब आपके लल्लू के ऊपर जो खुदबली मची होती है, अगर आपकी लाइफ में भी वैसी खुदबली मची हुई है तो मुबारक हो भाईजान, आप अपनी जिंदगी को जेंट लाइफ का नाम दे सकते हो। यार अगर आप लोगों को मेरी मैथमेटिकल बातों की समझ नहीं आ रही तो एक काम करो, मेरी बातों को पेज पर लिख लो
और उस पेज की बत्ती बनाओ और अपनी डिग्गी में ले लो और आराम से सो जाओ। जब सुबह उठोगे तो आपके दिमाग में वो सारी बातें सही से फिट हो चुकी होंगी। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रे हलकट हंस। भाइयों तो बहनों यार, मैं जंड लाइफ की बात कर रहा हूँ, उस जंड की नहीं जब हम छोटे थे और तुफैल चचा हमारा सर गोडों में लेके कहते थे बेटा वो देख ऊपर चिड़ी, और नीचे से हमारे चिड़े के सर की टोपी उड़ा देते थे। यार वो भी क्या जमाना था। आजकल के बच्चों को तो सब कुछ पता है कि बच्चे डिग्गी फाड़ के आते हैं या आसमान से परियां लेके आती हैं। दादाजी ये बच्चा कैसे होता है? तू समझा? वो आसमान से एक परी आती है और नीचे छोड़कर चली जाती है। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। तो का सुहाग रात वाला सिस्टम खत्म हो गया? नहीं तू समझा नहीं। इस जनरेशन को एडवांस में ही सब कुछ पता होता है, इन आउट से लेकर रिचार्ज और डिस्चार्ज तक का। और आजकल जब तुफैल चचा बच्चों को कहते हैं बेटा वो देख ऊपर चिड़ी, तो छोटे मियाँ का जवाब सुनने लायक होता है। अबे कुछ नहीं होता, ऊपर देख चिड़िया। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। बहनों और भाइयों इस बात में कोई शक नहीं है कि शहर में बहुत सारी सहूलतें मौजूद हैं, मोबाइल, कंप्यूटर, कार, मोटरसाइकिल, एजुकेशन वगैरह जैसी। लेकिन जिंदगी जीने का सही मजा गांव की खुली फजा, हवा और मिट्टी में ही आता है। हर शाम आंखों पर तेरा चल लहराए। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। हर रात यादों की बारात ले आए। एक अलग ही सुकून सा महसूस होता है बंदे को। जी तो दोस्तों, आप इस बात से कितना एग्री करते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपनी राय का इज़हार जरूर करिएगा। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब लाजमी करें। तो इंशाल्लाह हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। तो क्या नाचो मैं? तो क्या नाचो मैं? और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। तो क्या नाचो मैं? तो क्या नाचो मैं? रुको जरा, सबर करो।